नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ मिलकर एक ऐसी खुफिया मिलिट्री लॉजिस्टिक डील एक्टिव कर दी है जो सीधे आपका आर्कटिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन तक वॉशिंगटन को हैरान और परेशान कर दिया है। दोस्तों, भारत के 3000 इलाइट ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट और रशिया से जो हमारा जो चौथी S-400 सुदर्शन स्क्वाड्रन की खामोशी लैंडिंग ने जो है हमारे पूरे आस पड़ोस के देशों में खौफ का माहौल बना दिया है। अब आप समझ सकते हैं आस पड़ोस मतलब कौन है। मैं सीधे बोल रहा हूं, पाकिस्तान और चाइना ही। हमें लगता है कि हमारा देश सिर्फ पड़ोसियों से निपट रहा है, लेकिन दोस्तों इससे भी आगे अभी भारत सोच रहा है। अब भारत जो है ना, सुपर पावर लेवल पर अपना जो शतरंज वो खेल रहा है। भारत के खिलाफ तो वेस्टर्न मीडिया चिल्लाता रहा है, लेकिन उससे पहले वेस्टर्न मीडिया चीख रहा है कि रशिया पर सैंक्शंस है, पर भारत ने उन सैंक्शंस को इग्नोर करके आर्कटिक में अपना परमानेंट झंडा गाड़ दिया है। तो दोस्तों, अगले 5 मिनट में आपने इस आर्कटिक इंडियन ओशन स्वैप के मास्टर प्लान को नहीं समझा ना, तो आप जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े जो हमारा जो बाजी जो है, भारत की बाजी, उसको मिस कर जाएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। खबर यह है कि नई दिल्ली के मिलिट्री एयरफील्ड्स पर रशिया का हेवी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का लैंडिंग करना, उसके अंदर से क्या निकलता है दोस्तों, इंडिया की 4th S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस स्क्वाड्रन। पश्चिमी देशों ने धमकी दी थी कि वो क्या है उनका, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, वो लगा देंगे। इंडिया पर सैंक्शंस ठोकने का जो धमकी ना, वो नहीं चला। इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला भैया थोड़ा साइड हट जाओ, हमें अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है। भाई, हमारे बॉर्डर के आसपास बहुत सारी चीजें हो रही है और हमारे जो एनिमीज हैं वो तो खाली नहीं बैठते हैं, वो हर रोज उंगली करते रहते हैं। कभी बॉर्डर से पार से इधर भेजते हैं टेररिस्ट, कभी LAC पर अतिक्रमण कर आते हैं अंदर, फिर उनको खदेड़ना पड़ता है। ये है, लेकिन असली खेल इस मिसाइल सिस्टम के पीछे छुपा है। S-400 की डिलीवरी के साथ ही भारत और रशिया ने ऑफिशियली जो है ना, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया है, RELOS। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जो है ना वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इस डील के तहत भारत और रशिया एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस पर 3000 ट्रूप्स, 5 बड़े वॉरशिप्स और 10 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट क्रॉस डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब रशिया भारत में रखेगा और भारत रशिया में रखेगा। तो इंडियन आर्मी और नेवी के जवान रशिया के उन खुफिया बेसिस पर बैठेंगे जहां जाने की इजाजत कल तक किसी को नहीं थी दोस्तों। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। तो भारत जो है अब अपना जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस वो रखता है, हर किसी के साथ अच्छी दोस्ती है। हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ भी है, हमारी दोस्ती रशिया के साथ भी है, हमारी दोस्ती ईरान के साथ भी है, हमारी दोस्ती इसराइल के साथ भी है, हमारी दोस्ती फलस्तीन के साथ भी है। तो भारत जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है। तो ये एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक बड़ी अचीवमेंट है। तो अब आते हैं दोस्तों उस मेगा प्लॉट पर जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इसे कहते हैं द ग्रेट जियोपॉलिटिकल स्वैप। रशिया इस वक्त यूक्रेन के चक्कर में वेस्ट से पूरी तरह घिरा हुआ है। क्यों ना, हर रोज यूक्रेन अभी तो मॉस्को तक पहुंच गया है, क्रिमिया में वो हिट कर रहा है यूक्रेन। और ये यूक्रेन तो अकेले के काम नहीं है, पूरे वेस्ट का जो है, पूरे यूरोप का, अमेरिका का सारा मिला जुला वो लोग मिलके वो ये चीज कर रहे हैं, यूक्रेन को बैक कर रहे हैं, वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरह से रशिया अभी यूरोप से घिरा हुआ है। तो अब इसमें रशिया को अभी अपना दबदबा बनाने के लिए उनको भी तो एक जगह चाहिए ना इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में एंट्री चाहिए था, तो उसने ये जो है जियोपॉलिटिकल स्वैप जो बोलते हैं, द ग्रेट जियोपॉलिटिकल स्वैप, उसने करा हुआ है। लेकिन इंडियन ओशन में इंडियन नेवी का एक छत्र राज है।
तो इंडिया ने रशिया को एक लेजिटिमेट बैकडोर एंट्री दे दी है इस मामले में। हमारे नेवल पोर्ट्स पर अब क्या होगा, हमारे नेवल पोर्ट्स पर अब रशियन शिप्स वो आएंगे, फ्यूल भर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स ले सकते हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने क्या लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने तो रशिया को इंडियन ओशन में जगह दे दी। तो इंडिया ने मंगवाया सबसे बड़ा जैकपॉट, द आर्कटिक फुटप्रिंट। आर्कटिक ओशन में दुनिया का सबसे बड़ा आपका अनटैप्ड ऑयल, नेचुरल गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स का एकदम खजाना है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है, वहां की जो बर्फ है ना वो पिघल रही है और अभी नए शिपिंग रूट्स भी खुल रहे हैं। तो चाइना वहां क्या कर रहा है, चाइना वहां पहले से ही मौजूद है, मतलब अपने फुटप्रिंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका वो पोलार सिल्क रोड वो बनाना चाहता है। तो इंडिया ने रशिया की मजबूरी को अपनी ताकत बना ली। इंडिया को पता है कि अभी रशिया जो है, रशिया को अभी भारत की मदद चाहिए, क्योंकि ना यूरोप उसके अगेंस्ट है, अमेरिका कभी नरम कभी गरम, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के मूड पर निर्भर करता है। तो हमने कहा कि भाई तुमने नीचे समुद्र में जगह चाहिए, ठीक है, हम ऊपर आर्कटिक में अपने 3000 जवान और वॉरशिप्स हम तैनात करने के लिए हमें वो जगह चाहिए। तो अब जो है भारत ने मांगी व्लादिवोस्तोक और मुरमंस्क की स्ट्रेटेजिक बेसिस का एक्सेस। तो आप सोचिए कि क्वाड अलायंस जो है, जो क्वाड में कौन कौन है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। वो तो क्वाड क्या चाहता था, क्वाड हमेशा से चाहता था कि भारत सिर्फ इंडियन ओशन में बैठकर चाइना को अगेंस्ट हम रखवाली करें, इस पूरे एरिया को, रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को। यानी आप बोल सकते हो एक लोकल बाउंसर का काम वो करे, यही चाहता था क्वाड अलायंस। पर नई दिल्ली ने उनके पूरे जो कैलकुलेशंस पर अब पानी फेर दिया है। इंडिया अब सिर्फ अपने इलाके में नहीं खेल रहा है, हम सीधे रशिया के कंधे पर बैठकर आर्कटिक के ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर में हम अभी घुस गए हैं। तो इसे कहते हैं दुश्मन को उसके घर में घेरना और दोस्त को सही वक्त पर इस्तेमाल करना। हम एक्चुअली में अगर देखें तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना हमारे इतिहास में भी रशिया ने बहुत हमारी मदद की है। अब जियोपॉलिटिक्स का एक नियम हमें याद रखना होता है कि जो देश अपनी हिस्ट्री भूल जाता है वो अपना नक्शा भी खो देता है। देखिए 1971 का लिबरेशन वॉर में जब भारत पर दबाव बनाने के लिए जो अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट इंडियन ओशन में भेज दिया और यूके ने जो अपना एयरक्राफ्ट कॉरिडोर उसने डिप्लॉय किया था, तब हमारे साथ कौन खड़ा था, सोवियत यूनियन। रशिया तब सोवियत यूनियन करता था। तो सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स भेजकर वेस्टर्न पावर्स को पीछे हटने पे मजबूर किया था उस वक्त। तो तब हमारी तब बहुत ज्यादा जरूरत थी, और तब किसने हेल्प किया था हमें, रशिया, सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था। अमेरिका और यूके हमारे अगेंस्ट खड़े थे ना, तो हम कैसे आज उनको छोड़ दें रशिया को। तो आज वेस्ट चाहता है कि इंडिया रशिया से अपना रास्ता भी अलग कर ले, ताकि रशिया बिल्कुल अकेला पड़ जाए। लेकिन भारत जानता है कि अगर आज रशिया वीक हो गया ना, तो चाइना पूरे एशिया का दादा बन बैठेगा। इसीलिए भारत ने जो है ना वही पुरानी कोल्ड वॉर वाली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दोबारा जिंदा किया है, पर एक नए अंदाज में। तो वेस्ट ने क्या सोचा था, वेस्ट ने सोचा था कि वो उस टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के नाम पर भारत को मॉनिटर करेंगे। पर हमने दिखा दिया है कि हम किसी के जूनियर पार्टनर नहीं हैं। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स खुद डिजाइन करते हैं, चाहे वॉशिंगटन को बुरा लगे या ब्रसेल्स को बुरा लगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो दोस्तों मुद्दा बिल्कुल साफ है। S-400 जो सुदर्शन की डिलीवरी सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम का आना नहीं है दोस्तों, वो भारत के डंके की चोट पर ली गई आज़ादी की सबूत है। और आर्कटिक में हमारे जो 3000 जवानों का जो प्लॉट दिखाता है कि नए भारत की निगाहें अब बहुत ऊंची हो चुकी है। गोली कहीं भी चले, ट्रिगर का एक हाथ हमेशा दिल्ली में रहेगा दोस्तों। अब देखना यह है कि वॉशिंगटन इस स्वैप डील पर अपना गुस्सा कैसे निकालता है, या फिर चुपचाप बैठकर भारत की इस चाणक्य नीति को देखता रहेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, पता नहीं है, कभी मोदी इज अ वेरी नाइस मैन, गुड मैन,
हार्ड कुकी टू क्रैक, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। कभी उनको पसंद आते हैं, कभी उनको गुस्सा आता है, कभी वो बोलते हैं कि मैं उनके पॉलिटिकल करियर मिटा सकता हूँ 2 मिनट में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब और इस मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी देखिए, हम एक इंटरनेशनल लॉ के तहत हम हर देश के साथ रिश्ता रखते हैं, और जो है हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस हम बरकरार रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने रशिया के साथ ये जो लॉजिस्टिक डील एक्टिव करके सही किया, या हमें अमेरिका के गुस्से से डरना चाहिए था? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें दोस्तों। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।